बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर 6। आज का जो लॉन्ग टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ब्रोंस्टेड और लोरी ने कंसेप्ट दिया, किस चीज़ का कंसेप्ट दिया? एसिड और बेस के बारे में कंसेप्ट दिया। एसिड और बेस के बारे में जो कंसेप्ट दिया था ना, वो 3 थ्योरियाँ ज़्यादा मशहूर है हमारे पास हो। तो देयर आर 3 कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इन करंट यूज़। जो हमारे पास 3 कंसेप्ट है एसिड और बेस के बारे में, जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास। ईच हैज़ इट्स ओन पिकुलर एडवांटेजेस। जो 3 थ्योरी है ना, इनका हर किसी का अलग अलग फ़ायदा हमारे पास है। इस तरह हमारे पास जो पहली थ्योरी है ना, वो आर्हेनियस कंसेप्ट, और ये आपके सिलेबस में शामिल है और ये मैंने आपको पढ़ा भी दी है। इस तरह हमारा जो लेक्चर नंबर 2, वो जो थ्योरी दूसरी आ जाएगी ना, वो आ जाएगी ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। तीसरी थ्योरी आ जाएगी हमारे पास लेविस कंसेप्ट। तीसरी कौन सी आ जाएगी? लेविस कंसेप्ट। और चौथी आ जाएगी लक्स फेलेट थ्योरी। और पांचवी हमारे पास आ जाएगी सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। जो आपके पास 3 थ्योरी है ना, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट, ये मेजर थ्योरी हैं, ये ज़्यादा मशहूर थ्योरी हैं। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था? एसिड और बेस के बारे में। आर्हेनियस की थ्योरी और ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट थ्योरी ये आपके सिलेबस में शामिल है, और ये लेविस कंसेप्ट इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। आई थिंक 10th क्लास में ये अब आएगा हमारे पास ये। अब हम जो लॉन्ग टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसके अंदर वो पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ब्रोंस्टेड एक अलग साइंसदान का नाम है। ब्रोंस्टेड रहने वाला था डेनमार्क का, और लोरी हमारे पास रहने वाला था इंग्लैंड का। ब्रोंस्टेड ने और लोरी ने मिलकर कंसेप्ट दिया, एसिड और बेसिस के बारे में कंसेप्ट दिया हमारे पास ये। अच्छा, ये हमारे पास ब्रोंस्टेड है और ये हमारे पास क्या है? लोरी हमारे पास है। GN ब्रोंस्टेड, TM लोरी हमारे पास हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर कंसेप्ट दिया एसिड और बेसिस के बारे में। अच्छा, ये जो थ्योरी आई थी ना हमारे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट वाली, ये थ्योरी आई थी 1923 के अंदर। 1923 के अंदर ब्रोंस्टेड ने सोचा, और ये किस कंट्री में बैठकर सोच रहा था? डेनिश केमिस्ट, यानी कि डेनमार्क में रहकर सोच रहा था हमारे पास। 1923 के अंदर ब्रोंस्टेड ने सोचा एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है। 1923 के अंदर ब्रोंस्टेड ने सोचा एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। इसी तरह 1923 के अंदर लोरी कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। जहाँ पे अल्फाज आते इंग्लिश केमिस्ट, यानी कि इंग्लैंड का रहने वाला था। 1923 के अंदर लोरी ने सोचा एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन लेता है। इसकी भी कहानी सेम थी, इसकी भी कहानी सेम थी, इसकी भी स्टोरी सेम, इसकी भी स्टोरी सेम थी। तो बाद में इस थ्योरी को दोनों को क्या कर दिया गया? कंबाइन कर दिया गया। तो बाद में बोल दिया गया ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन दोनों ने मिलकर 1923 में ही सोचा था, लेकिन इन दोनों के कंट्री अलग अलग थे। इन दोनों ने आज़ादाना अपनी थ्योरी मतलब पेश की थी। बाद में इस थ्योरी को क्या कर दिया गया? कंबाइन कर दिया गया। अच्छा, इसमें अब यह मसला आ रहा था कि पहले ब्रोंस्टेड लिखेंगे या लोरी लिखें। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले B आता है तो उसको बोल देंगे ब्रोंस्टेड, बाद में आता है L तो बोल देंगे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों ने थ्योरी दोनों अलग अलग पेश करी थी। इनका मकसद क्या था? इन्होंने कहा प्रोटॉन देता है और दूसरा प्रोटॉन लेता है, यानी कि बुनियाद क्या थी? इनकी प्रोटॉन ट्रांसफर थी हमारे पास ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड, आज़ादाना पेश करी दियर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इन दोनों ने अलग अलग थ्योरीज को पेश किया था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? कंबाइन कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों के ख्यालात सेम थी हमारे पास ये। अच्छा, इनका बुनियाद कौन सा थी? बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। बुनियाद थी प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब कि एक जगह से प्रोटॉन जा रहा है एसिड, जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्या कहलाएगा? बेस। इन दोनों के मुताबिक सेम कहानी हमारे पास थी। अच्छा, ये आपकी जो फेडरल बुक है ना, इसके अंदर इतनी खास ये दोनों थ्योरीज नहीं थी, तो इसको आप ना एक पेज पे या बुक के साइड पे राइट कर लेना, ये ज़्यादा ईजी है जो मैं करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये जो लिखा है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस हमारे पास, आपने अपनी बुक में ये लिखना है साइड पे, पेज वगैरह पे या बुक के साइड पर। इन 1923 के अंदर ब्रोंस्टेड एंड लोरी इंडिपेंडेंटली 1923 के अंदर ब्रोंस्टेड ने और लोरी ने आज़ादाना पेश करी दियर थ्योरीज। इन थ्योरीज को कौन सी थ्योरी? एसिड और बेसिस की। ऑन दी बेसिस, बेस या बुनियाद, क्या बुनियादी? प्रोटॉन ट्रांसफर। और प्रोटॉन किसे बोलते हैं? H पॉजिटिव को। ये भी मैं आपको आगे अच्छे से समझा दूंगा। 1923 के अंदर ब्रोंस्टेड ने और लोरी ने आज़ादाना थ्योरीज पेश की एसिड और बेस की, और इनका बुनियाद कौन सी थी? प्रोटॉन ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस कंसेप्ट के मुताबिक, इन दोनों थ्योरी कंसेप्ट के मुताबिक, एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है एक हमारे पास मादा है, अगर वो H प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव दे देता है तो वो कहलाएगा एसिड। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन H पॉजिटिव को देता है। एक मादा है, अगर वो डोनेट कर रहा है
H पॉजिटिव को उसको बोल देंगे एसिड, यानी कि H पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन। ये आगे जाके मैं समझा दूंगा प्रोटॉन क्यों बोलते हैं इसको। एसिड एक सब्सटेंस, एक मादा है, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, देगा, क्या देगा, प्रोटॉन देगा, यानी कि H पॉजिटिव को देगा। किसको देगा, दूसरे मादे को, टू अनदर सब्सटेंस। एक मादा है वो प्रोटॉन दे रहा है और दूसरा उसको क्या कर रहा है, टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे मादे को दे रहा है। इसको क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। एसिड क्या होता है, एक मादा है वो डोनेट करेगा, क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, और किसको करेगा, दूसरे मादे को। इसको बोलते हैं एसिड। इसी तरह हमारे पास ये एसिड की डेफिनेशन आप अपनी बुक पे लिख लेना, एक साइड पे या रजिस्टर पे। एन एसिड इज ए सब्सटेंस, एक एसिड हमारे पास एक मादा होता है, डेट कैन जो डोनेट, जो डोनेट कर देता है, किसको डोनेट कर देता है, प्रोटॉन को, टू अनदर सब्सटेंस। एसिड क्या होता है, एक मादा जो दे देता है, प्रोटॉन दे देता है, किसको दे देता है, दूसरे मादे को दे देता है। इसी तरह हमारे पास जब एक एसिड जो प्रोटॉन देगा तो दे दिया, वो तो कहला देगा एसिड। अब जो दूसरा सब्सटेंस उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहला देगा, वो कहला देगा बेस। अब बेस की डेफिनेशन, ए बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और भाई किसको एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये सब ए बेस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, कहाँ से करेगा, दूसरे मादे से, फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, दूसरे मादे से, फ्रॉम का मतलब से, दूसरे मादे से। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम बेस। एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है और बेस वो होता है जो प्रोटॉन को लेता है हमारे पास। ये किसके मुताबिक है, ब्रोंस्टेन लोरी कंसेप्ट के मुताबिक है। और आर्हेनियस के मुताबिक वो होता था एक मादा लो, अगर उसको पानी में डालो, अगर H पॉजिटिव दे दे वो कहलाता था एसिड, अगर OH नेगेटिव दे दे तो वो कहलाता था बेस। अच्छा, बेस की डेफिनेशन ये भी आपने बुक में लिख लेनी है। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख लेना है, उसके बाद लिखनी है एसिड की डेफिनेशन, उसके बाद तुमने लिखना है बेस की डेफिनेशन। ए बेस इज ए सब्सटेंस, बेस एक मादा होता है, डेट कैन एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को, फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, दूसरे मादे से। अब ये फ्रॉम वाला कौन सा है, एसिड वाले, एक ने दिया एसिड, दूसरे ने लिया बेस। समझ आ गई। बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, कहाँ से करता है, दूसरे मादे से। और दूसरा मादा कौन सा होता है, असल में दूसरा मादा एसिड ही होता है हमारे पास। ये अच्छा ये पेपर में ये जो बार बार अल्फाज आ रहे हैं ना, प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं हमारे पास। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, हमने बोला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। इसी तरह मैं अगर बोलता हूँ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6। तो 6 का मतलब क्या है, हमने बोल दिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 का मतलब क्या है, असल में जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जैसे हमने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। और 8 क्या चीज़ है, 8 प्रोटॉन है। 8 क्या चीज़ हमारे पास, प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। 1 का मतलब इसके अंदर 1 क्या है, प्रोटॉन है। अच्छा, इसके अलावा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1, यानी कि 1 प्रोटॉन, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 1 ही होंगे हमारे पास। ये याद है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1, यानी कि 1 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर। और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता हमारे पास। अच्छा, ये जो 3 है ना लोग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक एटम है छोटा सा हमारे पास, क्या है ये छोटा सा हमारे पास एटम है, इसके अंदर 3 लोग रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। इनकी कहीं ना कहीं जगह भी होगी हमारे पास। तो एटम के दरमियान में एक होता है न्यूक्लियस, एटम ये चिन्ह सा, इसके दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एटम छोटा सा, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इर्द गिर्द क्या होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं हमारे पास शेल। इर्द गिर्द क्या होते हैं हमारे पास, इर्द गिर्द होते हैं शेल। प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हमारे पास है, प्रोटॉन हो गए इसके अंदर 1, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल। शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे पास। समझ आ गया। तो हमारे पास ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 लोग हैं, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है Pn, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या Pn याद कर सकते हो, भंगेंगे Pn। न्यूक्लियस, ये जो है ना न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ये क्या है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस,
ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। इसलिए हम कह सकते हैं न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। और न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल, शेल के अंदर क्या घूम रहे होते हैं, शेल के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास घूम रहे होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया एटम की कहानी हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास ये है, हमारे पास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो इस तरह आ जाएगा प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, इर्द गिर्द क्या हो जाएंगे, इर्द गिर्द हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। अगर किसी यूँ समझ लो हमारे पास ना ये आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आ गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0 होते हैं, न्यूट्रॉन को तुम छोड़ दो, इर्द गिर्द क्या आ जाएंगे शेल, शेल के अंदर क्या मौजूद है, शेल के अंदर मौजूद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, शेल के अंदर क्या मौजूद है, शेल के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन। अगर इस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, अगर इस शेल में से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, प्रोटॉन रह जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, प्रोटॉन। इसी वजह से H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से H पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन। इस पॉजिटिव का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। जो हमारे पास ये H पॉजिटिव है ना, ये H पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन क्यों प्रोटॉन बोलते हैं, क्यों हम बोल सकते हैं कि एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन, इर्द गिर्द होते हैं शेल, शेल के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया, जैसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है पीछे क्या रह जाता है, एक प्रोटॉन। इसी वजह से H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं हम। समझ आ गया अच्छे से। इसी तरह हमारे पास ये इन्होंने दिया डायग्राम से समझाया हुआ आपको, हमारे पास ये एटम, ये शेल, शेल के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके दरमियान में क्या मौजूद है, एक प्रोटॉन मौजूद है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, लूज हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन ये चला गया पीछे क्या रहेगा, ये बीच वाला क्या रह जाएगा, प्रोटॉन। इसी वजह से H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। यूँ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाए एक इलेक्ट्रॉन चला गया हमारे पास, लूज हो गया, तो पीछे रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन 0, पीछे का रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा। तो यानी कि ये वाला प्रोटॉन रह जाएगा। H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, H पॉजिटिव को प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, प्रोटॉन रह जाता है हमारे पास। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन जो देता है वो कहलाता है एसिड, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है, बेस। किसके मुताबिक, ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। समझ आ गई सारी की कहानी आपको। इसी तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल भी करनी है। पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के 1923 के अंदर इन दोनों ने आज़ादाना थ्योरीज पेश की थी। उनकी बुनियाद कौन सी थी, प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद। उसके लिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक। उसके बाद लिखोगे एसिड। एसिड की डेफिनेशन, प्रोटॉन जो देता है किसको देगा, दूसरे मादे को, वो कहलाएगा एसिड। और जो प्रोटॉन लेगा किसको देगा, दूसरे मादे से लेगा, उसको बोल जो लेता है वो कहलाता है बेस। इस तरह हमारे पास इसके बाद आपने लिखना है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर के ऊपर। प्रोटॉन की कहानी नहीं लिखनी, वो मैं सिर्फ आपको समझाइए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, जब HCl को डालेंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। व्हेन HCl डिजोल्व इन वाटर, जब HCl को हम डाल रहे हैं किसके अंदर डाल रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं। तो यूँ करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल सिंपल लिखना है आपने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से पता लग गया ये एसिड है जो प्रोटॉन देगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा आगे इन्होंने, वाटर, पानी लेंगे हम। पहली एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है, दोनों मिलकर काम करती हैं। और ये अगर एक एसिड दे रहा है दूसरा बेस, उस टाइम लेगा भी हमारे पास। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके अंदर डालूंगा मैं, पानी के अंदर इसको डालूंगा हमारे पास। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और ये रिवर्स में होता है। ये मतलब जैसे डालते हैं इनका रिएक्शन होता है, कभी बनता है कभी टूटता रहता है हमारे पास। ये HCl का डालूंगा पानी के अंदर, जैसे हम डालूंगा ना, इधर से एक H निकल के चला जाएगा इधर पर। इधर पे क्या निकल के जा रहा है, H पॉजिटिव। HCl में से H पॉजिटिव निकल के जाएगा इसके अंदर, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। और पीछे जैसे हमारे पास ये कहानी थी ना इसकी, ये बन गया H पॉजिटिव, दूसरा था Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव निकल के कहाँ चला गया, H पॉजिटिव निकल के चला गया H2O के पास। तो ये बन जाएगा H, पहले यहाँ पे 2 H थे, फिर बन जाएगा H3O पॉजिटिव। पीछे क्या रहेगा, Cl नेगेटिव। पीछे क्या रह जाएगा, Cl नेगेटिव रह जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास H पॉजिटिव किसने दिया, H पॉजिटिव दिया इसने, H पॉजिटिव निकल के गया इधर, तो H पॉजिटिव इसने दिया, इसको बोल देंगे हम एसिड। इसको क्या बोल देंगे, एसिड। और H पॉजिटिव किसने लिया, इसने लिया, इसको बोल देंगे हम बेस। समझ आ गई। HCl को डालेंगे पानी के अंदर तो बन जाएगा H3O पॉजिटिव। H3 पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बना हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन। और बना क्लोराइड आयन हमारे पास। HCl ने H अपना दिया पानी को। ये जो बंदा जो केमिकल या कंपाउंड H देता है वो क्या कहलाता है, एसिड। और जो लेता है वो क्या कहलाता है, बेस। किसके मुताबिक, ये होता है ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट
के मुताबिक हमारे पास कहलाता है। ये हो गया एसिड, ये हो जाएगा बेस हमारे पास हो जाएगा। एग्जांपल बिल्कुल आसान है, जब HCl को डालते हैं पानी के अंदर, व्हेन HCl डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस, हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन, क्लोराइड आयन। तो HCl कैसे काम कर रहा है, एसिड के तौर के ऊपर, और पानी कैसे काम कर रहा है, बेस के तौर के ऊपर। When HCl dissolve in water, HCl acts as an acid and H2O has a base। समझ आ गया सारी। ये आपने एग्जांपल को ये भी लिख लेना अपनी कॉपी के साइड पे या नोटबुक पे अच्छे से। HCl को डाल रहे हैं पानी के अंदर, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, क्लोराइड आयन ये बन जाएगा, और ये फॉरवर्ड का साइन होता है और ये रिवर्स का साइन होता है, मतलब रिएक्शन आना जाना लगा रहता है हमारे पास। ये इसने H दिया, ये एसिड, और इसने H पॉजिटिव को लिया, यानी कि H पॉजिटिव प्रोटॉन को लिया, तो ये क्या कहला देगा, बेस बन जाएगा हमारे पास। ये इसको क्या बोलते हैं, H3 और पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन हम बोलते हैं। ये एग्जांपल मैं समझा दूँ और डिटेल से कि कैसे मूव होता है, ये अलग लेक्चर में समझा दूंगा आपको मैं। ये अभी तक के लिए इतना सही है। इन द रिएक्शन सेकंड एग्जांपल, पहले एग्जांपल हो गया HCl को डालेंगे पानी के अंदर, बनेगा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, HCl एसिड और H3O H2O बन जाएगा बेस। इन दिस रिएक्शन सेकंड एग्जांपल, इन दिस रिएक्शन दो एग्जांपल देनी है आपने। इन दिस रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड अमोनिया, हम रिएक्शन लिख रहे हैं पानी के दरमियान में और अमोनिया के दरमियान में। तो ये पानी आ गया हमारे पे H2O, और अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। पानी का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स रिएक्शन, तो मतलब इनके साथ रिएक्शन होता है, कभी टूटता है इसको। अब हमारे पास यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा पानी में से, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव गया, तो यहाँ बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। सही हो गया। तो यहाँ पे NH3 है, कितने 3 हैं, H कितने हैं, 3 है। जब यहाँ से एक H निकलेगा, चला जाएगा यहाँ पर, तो NH कितने हो जाएगा, 4, तो NH4 बन जाएगा। और पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा OH नेगेटिव। तो पीछे क्या रह गया, OH नेगेटिव हमारे पास रह जाएगा, OH नेगेटिव रह जाएगा। इस तरह होता है ना, जैसे हमारे पानी है ये हमारे पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH नेगेटिव। ये H निकल के कहाँ चला गया, अमोनिया के बाद, और दूसरा OH ने अलग रह जाएगा हमारे पास है। इस तरह ध्यान देखो, H किसने दिया, H2 और NH3 के अंदर H ने अपना प्रोटॉन दिया, यानी कि H पॉजिटिव दिया, किसको दिया, अमोनिया को। जो दे रहा है वो क्या कहलाता है हमारे पास, एसिड, और जो ले रहा है H पॉजिटिव को वो क्या कहलाएगा, बेस। तो अमोनिया हमारे पास क्या है, बेस। आपने आर्हेनियस कंसेप्ट में पढ़ा था, जो अमोनिया थी ना, वहाँ पे लिखा था लिमिटेशन में, अमोनिया हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। उसने आर्हेनियस ने इसको एक्सप्लेन नहीं करा था कि ये बेस क्यों होती है। अब पता लग गया, क्योंकि उसने प्रोटॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसी वजह से क्या कहलाती है, ये बेस कहलाती है हमारे पास। ये आपने सिंपल लिख देना, इन दिस रिएक्शन, ये आ गया पानी को डालेंगे मतलब अमोनिया, अमोनिया में एक H2O में से एक H निकलेगा, कहाँ जाएगा, NH3 के पास, तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव का बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम इसको बोलते हैं हम अमोनियम आयन। H2O NH4 को बोलते हैं हम अमोनियम आयन बोलते हैं हम। ये H2O ने क्या करा, H पॉजिटिव दिया, ये कहलाएगा एसिड, और NH3 ने H पॉजिटिव को क्या करा, लिया, वो क्या खिला देगा हमारे पास, बेस खिला देगा। और NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं हम। समझ आ गया। इसी तरह मतलब आपने पहले शुरू में इंट्रोडक्शन, एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन और दो एग्जांपल दे देना। HCl को डालेंगे पानी के अंदर और दूसरी एग्जांपल लिख देना, इन दिस रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर एक्ट हैज़ एन एसिड एंड अमोनिया एक्ट हैज़ एन बेस काम करती है। और NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने डेफिनेशन करनी, और ये आपकी बुक में नहीं दी हुई फेडरल में, और ये करनी होती है आपने, इसी वजह से मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूँ ये पूरा टॉपिक। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ये ब्रोंस्टेन लोरी कंसेप्ट में आता है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट का मतलब होता है ताल्लुक, रिलेशनशिप रखने वाला। क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है रिलेशनशिप या रिलेट करना, ताल्लुक करना, कंपेयर करना हमारे पास ये। तो कॉन्जुगेट मीनिंग रिलेशनशिप या रिलेट, ताल्लुक। रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक या रिलेट, एक दूसरे से कंपेयर करना होता है हमारे पास। तो आपने डेफिनेशन ये भी याद करनी है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप या रिलेट करना, ताल्लुक करना। ये सिंपल आपने याद रखना है। लिखना चाहते हो तो लिख लेना पेज पे एक साइड पे कि कॉन्जुगेट मीनिंग रिलेशनशिप एंड रिलेटेड होता है हमारे पास ये। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है हमारे पास, ये मैं समझा दूँगा अच्छे से हमारे पास ये। अब हमारे पास ना ये HCl है, जो मैंने भी एग्जाम्पल समझाई थी आपको। HCl में से एक H निकलेगा, कहाँ पर जाएगा, H2O के पास।
तो ये क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास ये। इसी तरह जो पीछे रहता था Cl नेगेटिव, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको समझा दी है। तो यहाँ पे क्या लाएगा ये एसिड और यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। समझ आ गई। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये H2O ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा, बन गया क्या H3O पॉजिटिव। अब ये बन जाएगा कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा हमारे पास। ये H2O है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर बेस है, इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा, बन क्या गया हमारे पास H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो ये कैसे बना, यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे बेस और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि इससे ताल्लुक रखने वाला। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है ना, बेस से ताल्लुक रखने वाला कौन सा है, H3O पॉजिटिव। पानी से ताल्लुक किसका बन रहा है, H3O पॉजिटिव, इसको बोल देंगे कॉन्जुगेट एसिड। जहाँ आपने लिखा है यहाँ पे बेस, तो ये क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि बेस का उल्टा क्या बोलेंगे हम, कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि इससे ताल्लुक रखने वाला ये हो जाएगा बेस और दूसरा क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अगर इस पूरे रिएक्शन के अंदर यहाँ पर ये बन रहा है बेस, इसका दूसरा ताल्लुक देखो किसके साथ ताल्लुक बन रहा है, H3O पॉजिटिव से, तो यहाँ पे बेस, यहाँ पे बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ पे इसका क्या लिखा हुआ है, हमने HCl का लिखा हुआ है, ये एसिड, इसका ताल्लुक इसके साथ होगा Cl नेगेटिव के साथ। तो आपने यहाँ पे लिखना है ये क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट, ये एसिड है और यहाँ पे बन जाएगा बेस। आसान है। तो ये एसिड यहाँ पर जाते जाओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बेस है, यहाँ पे बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो ये एक दूसरे मतलब कि एक दूसरे पेयर है, ये जोड़ है हमारे पास। ये एक होता है बेस और दूसरा होता है कॉन्जुगेट एसिड, एक होता है एसिड और दूसरा हमारे पास क्या होता है कॉन्जुगेट बेस होता है। ये वाला इसके साथ पेयर है, ये वाला इसके साथ पेयर है, यानी कि इसके साथ ये जोड़ है। ये वाला इसके साथ ताल्लुक रखता है, ये वाला इसके साथ ताल्लुक रखता है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। अच्छा इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान आप हमारे पास है। एग्जाम्पल जो डेफिनेशन हमारे वो कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन हमारे पास है। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, ये हमारे पास क्या है कॉन्जुगेट एसिड। इसी की डेफिनेशन को आपने याद रखना, इसको सामने रख के कॉन्जुगेट एसिड, पीछे आओ उसके, यहाँ पर आ गए। तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना, एक हमारे पास मादा है, कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास एक क्या होता है सब्सटेंस, कॉन्जुगेट हमारे पास क्या एक सब्सटेंस है। कैसे बनता है, पीछे आओ, कैसे बना है, बेस है, बेस ने क्या एक्सेप्ट करा H पॉजिटिव को, बेस ने क्या करा H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा, बन गया हमारे पास क्या कॉन्जुगेट एसिड। सिंपल सी कहानी है, इसको रटा नहीं लगाना। कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट के पीछे आओ, ये हो गया बेस, बेस से क्या बना कॉन्जुगेट एसिड बना। इसको बताने एक कॉन्जुगेट एसिड एक मादा होता है जो क्या करता है एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को। करते हैं किसके जरिए हम, बेस के जरिए। बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा हमारे पास। ये सिंपल कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड एक हमारे पास सब्सटेंस होता है, कॉन्जुगेट एसिड एक सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को क्या करता है एक्सेप्ट करता है और कहाँ से करता है, बेस के जरिए एक्सेप्ट करता है और क्या बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। एक कॉन्जुगेट एसिड इज ए सब्सटेंस, कॉन्जुगेट एसिड एक मादा होता है, फॉर्म्ड बनता कैसा है, एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, बाय ए बेस, बेस के जरिए इसको एक्सेप्ट करेगा और बन क्या जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा हमारे पास। ये एग्जांपल भी आप यहीं पर लिख लेना। और ये एग्जांपल मैंने वही दिया जो आपको पहले दो मैंने दिए। HCl को डालेंगे पानी में, H3O पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। ये एसिड है और ये क्या बन जाएगा, बेस हमारे पास बन जाएगा हमारे पास। ये भी डेफिनेशन आपने याद करनी है। H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना हमारे पास, बेस से। तो एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन, कौन कर रहा है, बेस कर रहा है, बन क्या रहा है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है हमारे पास। ये डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, कंपेयर करके याद कर लो तो आसान है, रट्टा मारोगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको ये। और ये जो एग्जांपल आपके पास है ना, ये एग्जांपल भी मतलब कि यहाँ पे आपने लिख देना सिंपल, ये एसिड है, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एरो नहीं भी लगाते तो चलेगा काम हमारे पास ये। तो ये कॉन्जुगेट एसिड ये लिख देना, उसके नीचे ये एग्जांपल दे देना, आपकी मर्जी है इसके अंदर ये। इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है और ये बेस का जोड़ा ये कॉन्जुगेट एसिड और ये एसिड का जोड़ा कॉन्जुगेट बेस हमारे पास हो जाएगा हमारे पास ये। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, इसी तरह कॉन्जुगेट बेस की एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी। ये भी बहुत आसान है हमारे पास ये अभी मैंने आपको समझा दी है। ये हमारे पास क्या HCl अपना H देता है तो ये खिला देता है एसिड और H2O बेस को क्या, ये बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन और ये बनता है क्लोराइड आयन हमारे पास बन जाता है हमारे पास। इसका ताल्लुक इसके साथ, इसका ताल्लुक इसके साथ हमारे पास आ जाएगा हमारे पास ये। तो HCl हमारे पास है। अच्छा ये अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इसका जोड़ा, ये लिखा हुआ एसिड, यहाँ पे इधर पे आओ, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा बेस। तो यहाँ पे एसिड, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। इसके पीछे आओ, कॉन्जुगेट एसिड एक मादा होता है, बनता कैसा है, इस फॉर्म बनता है HCl
यानी कि जो एसिड होता है ना वो प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है। किसके जरिए करता है, एसिड के जरिए डोनेट करता है। कॉन्जुगेट बेस के पीछे आओ, ये आ गए तो पीछे क्या आ गया, एसिड। एसिड कैसे बनता है, कॉन्जुगेट बेस एक मादा होता है, वो डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन। क्या डोनेट करेगा, एसिड क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, प्रोटॉन को। जैसे डोनेट करेगा प्रोटॉन को तो क्या बन जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा हमारे पास। सिंपल डेफिनेशन, कॉन्जुगेट बेस, एक कॉन्जुगेट बेस इज ए सब्सटेंस, एक मादा होता है। कौन सा मादा होता है, फॉर्म्ड, बनता कैसे बनता है, बाय डोनेटिंग, डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा, एसिड, डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। जैसे ही अपना एच प्रोटॉन, ये HCl अपना यानी एसिड अपना प्रोटॉन देगा और पीछे क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसिड और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो आपने बताना कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बना। कॉन्जुगेट बेस हमारे पास ऐसे बना कि ना एसिड ने प्रोटॉन को क्या करा, दिया और खुद क्या बन गया, वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा हमारे पास। इस तरह बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना आप ही। और ये आपकी बुक में नहीं दी हुई थी और ये पेपर में आ जाती है हमारे पास। ये एग्जाम्पल मैंने एग्जांपल वही दिए हैं आपको ना, मतलब कि दोनों एग्जांपल ही चलाई हैं अभी तक सेम वाले। ये HCl, ये बेस, ये एसिड और ये पानी बेस हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और ये बिल्कुल डेफिनेशन आसान है। तो मतलब कि आपने कॉन्जुगेट एसिड लिख देना, उसके बाद लिख देना कॉन्जुगेट बेस और उसके नीचे ये एग्जाम्पल लिख देना, एक या दो, आपका जो दिल करे। आप इस तरह प्रॉपर बता भी सकते हो, ये एसिड है, ये बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस हमारे पास है। इस तरह जैसे हमारे पास आप अपनी बुक में इस तरह भी लिख सकते हो, पहले आपने लिख देना कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन, फिर लिख देना कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन और उसके बाद आपने वही एग्जांपल दे देना जो आपने पहले याद की हुई एसिड और बेस की। तो इस तरह आप लिख देना, ये सिंपल भी लिख सकते हो, बगैर एरो के भी काम चल सकता है आपके पास ये। इस तरह दूसरी इसके अंदर भी हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास, दूसरी थ्योरी में भी मतलब सेकंड एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे देना, वही जो ऊपर दी थी वही नीचे एग्जाम्पल दे देना आप, सेम हो जाएगा आपको। ये हमारे पास इस तरह हमारे पास समझ आपको आ जाएगा, इस तरह अच्छे से समझ आ गई सारी कहानी। ये एसिड, ये बेस, इसका जोड़ा कौन सा है, कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे क्या है, पानी एसिड है, तो यहाँ पर ये दे जाओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा हमारे पास ये। अच्छा, इसके बाद आएगा टॉपिक आएगा वो, ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक, ये भी इसी के अंदर डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास। एम्फोटेरिक वो मादा होता है जो एसिड के तौर के ऊपर भी काम करता है और बेस के तौर के ऊपर भी काम करता है। जो HCl और पानी का जब हमने रिएक्शन करवाया था ना, तो पानी यानी कि H2O के, HCl का रिएक्शन करवा रहे थे H2O के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे हम, HCl का रिएक्शन किसका, जैसे हमारा एग्जांपल ये थी, ये हमने लिखा HCl को डिसॉल्व करते थे किसके अंदर, पानी के अंदर। ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, दो एग्जाम्पल याद रखनी है, पूरे टॉपिक में दो एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। ये HCl है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे बन जाएगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और पीछे का रह जाएगा OH नेगेटिव बन जाएगा। ये हमारे पास एसिड, ये हमारे पास बेस, क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा। ये हमारे पास इसका कंपेयर जोड़ा ये वाला कॉन्जुगेट, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और इसका कंपेयर करो, ये बन जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा हमारे पास। ये तो एग्जांपल आपने याद कर ली। तो पानी यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, बेस के तौर के ऊपर, कैसे काम कर रहा है, बेस के तौर के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह मैंने आपको जो सेकंड एग्जांपल बताई थी ना, वो बताई थी पानी लिया, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो जैसे हम लेंगे ना, तो यहाँ से एक H निकल के कहाँ पर जाएगा, इसके पास, तो ये बन जाएगा NH4, क्या NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन बन जाएगा हमारे पास और पीछे का रह जाएगा OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास यहाँ पे पानी क्या खिला रहा है, एसिड, क्योंकि इसने H पॉजिटिव को दिया और इसने यहाँ पर ये क्या लिया, तो ये क्या खिला देगा, बेस। अब यहाँ देखो, यहाँ पानी था बेस और यहाँ पे पानी क्या है, एसिड। वो मादा जो एसिड के तौर के ऊपर भी काम करे और बेस के तौर के ऊपर भी काम करे, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। उसको क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक। वो मादा जो एसिड के तौर पे काम करे और बेस के तौर पे काम करे, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक बोलते हैं। समझ आ गया। इसी तरह हमारे पास एक सब्सटेंस से एक मादा हमारे पास बिहेव, रवैया उसका कैसा होता है, एसिड के तौर के ऊपर भी और बेस के तौर एज वेल एज, उसके साथ साथ किसकी तरह होता है हमारे पास, बेस की तरह। इसको बोल देते हैं एम्फोटेरिक बोलते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन आसान है हमारे पास और एग्जांपल दोनों सेम ही लिख देना, इसके नीचे भी वही वाले। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ए सब्सटेंस, एक मादा डैट कैन बिहेव, जो भी उसका रवैया होता है, हैज़ एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। फॉर एग्जांपल वाटर। ये मैंने एग्जांपल आपको पहले भी समझा दी है, ये वही वाली एग्जांपल आई जा रही है हमारे पास, ये बार बार रिपीट हो जा रही है। अच्छा, यहाँ पे जो AQ लिखा है ना, AQ का मतलब होता है
एक्वा सोल्यूशन, पानी वाला सोल्यूशन। जैसे हमारे HCl है, HCl को किसके अंदर डाला हुआ है हमने, पानी के अंदर, इसको बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन, पानी वाला सोल्यूशन। और कई दफ़ा ब्रैकेट के अंदर L लिखा होता है यानी कि लिक्विड, S लिखा होता है सॉलिड, इस तरह G, उसका मतलब क्या होता है, गैस हमारे पास होता है। समझ आ गया। पहले इसके अंदर आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। 1923 के अंदर ये एसिड और बेस की कहानी दी आज़ादाना, उसके बाद लिख देना है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके मुताबिक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है और दूसरा मादा उसको एक्सेप्ट करता है, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव। तो इस तरह मैंने बता दिया। उसके बाद आपने लिखनी है दोनों की दो एग्जाम्पलें लिख देना, HCl वाली पानी वाली, और उसके बाद एग्जाम्पल लिख देना पानी वाली और अमोनिया वाली। उसके बाद लिख देना कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, और उसके नीचे लिख देना दोबारा एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर देना। यहाँ लिख देना एसिड, यहाँ लिख देना बेस, और यहाँ लिख देना कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पर लिख देना यहाँ कॉन्जुगेट एसिड, और यहाँ पे ये एसिड है, एसिड के इधर पे आओ तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाए। इस तरह ये लिख के लिख देना। उसके बाद लास्ट में टॉपिक लिख देना एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिख देना, और ये एग्जांपल देना चाहते हो दे देना, लिख देना। सिंपल भी काम चल सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर हमारे पास हो जाएगा। इस तरह आपके पास अगर ये भी एग्जांपल करना चाहते हो तो कर लेना, आपकी मर्जी, वरना दो एग्जांपल इनफ है। HCl को किस में डालने, हम अमोनिया के अंदर डाल रहे हैं, H हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे H इसके अंदर जाएगा तो बन जाएगा NH4 अमोनियम आइन बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या एसिड है तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे क्या बेस है और इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। आपकी अपनी मर्जी है, 2 एग्जाम्पल ले करो, 3 करो, 4 करो, जितनी करो आप आपकी अपनी मर्जी है अभी। इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल ये आ जाती है, हमारे पास टोटल 4 एग्जांपल मैंने करवा दी, 2 कर लेना इनफ है। ये हमारे पास CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और पीछे रहेगा CH3COO नेगेटिव। तो हमारे पास ये एसिडिक एसिड है तो ये बन जाएगा एसिड। क्यों एसिड है, क्योंकि H इसने दिया, इसने H को क्या करा लिया, तो ये बन जाएगा बेस। इसी तरह हमारे पास ये इसका पेयर, ये वाला इन्होंने एरो करके बता भी दिया, ये इसका ये वाला पेयर है तो ये बेस है, यहाँ पे लिख देंगे हम कॉन्जुगेट एसिड हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो ये एसिड है, इसका पेयर हो जाएगा कॉन्जुगेट, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड और यहाँ पे बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा हमारे पास ये। अब इसको 2 एग्जाम्पल दो, 3 दो, 4 दो, ये बाबा आपकी अपनी मर्जी है। मैं वैसे कह रहा हूँ 2 एग्जाम्पल है बहुत हैं आपके सिलेबस 9th के हिसाब से। इसे ना आपके पास आता था लिमिटेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है पहले ही। ये नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा लिमिटेशन इसकी। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये आपको पता लग गया था H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, H पॉजिटिव रह जाता है। H पॉजिटिव को ही हम क्या बोल देते हैं, फिर हम प्रोटॉन बोलते हैं हम। ओके, थैंक यू सो मच।